अगर आप बीएससी 6 सेमेस्टर केमिस्ट्री का एग्ज़ाम पेपर देने वाले हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जिस तरह सूरज पूरब से निकलता है उसी तरह ये क्वेश्चन एग्जाम पेपर में रखे हुए मिलते हैं। यूनिट 5 का नाम है ऑर्गेनिक सिंथेसिस वाया इनोलेट्स और पेपर फर्स्ट का नाम है ऑर्गेनिक सिंथेसिस बी। चलिए देख लेते हैं वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो इस साल एग्जाम पेपर में फंस सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने लिया है, निम्न में कौन सा एल्किल मेथिलीन समूह यौगिक का उदाहरण नहीं है। तो एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, सिंगल बॉन्ड CH2, ध्यान देना बेटा, सिंगल बॉन्ड CH2 ये क्या होता है, ये मेथिलीन समूह होता है। याद कर लो ठीक से, सिंगल बॉन्ड CH2 ये मेथिलीन समूह होता है। ठीक है, अब 4 ऑप्शन है, चारों आपको अच्छे लग रहे होंगे और एक ऑप्शन राइट होगा। ध्यान देना, एथिल एसीटो एसीटेट में भी मेथिलीन समूह पाया जाता है। बी नंबर देखो, डाई एथिल मेलोनेट में भी मेथिलीन समूह पाया जाता है। एथिल साइनो एसीटेट में भी मेथिलीन समूह पाया जाता है। बचा डी नंबर, तो इस प्रोपेन में ठीक है मेथिलीन समूह नहीं पाया जाता। ध्यान देना, प्रोपेन में मेथिलीन समूह नहीं पाया जाता। 10 से 12 क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में रखे हुए मिलेंगे, ठीक है, इस यूनिट से, और आने कन्फर्म है, बिल्कुल कोई रोक नहीं सकता भाई साहब, बिल्कुल भी। और वो क्वेश्चन इन्हीं 50 क्वेश्चन में से मिलेंगे आपको, ठीक है। 50 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ आज। क्वेश्चन नंबर 2 है, ध्यान देना, एथिल एसीटो एसीटेट के इनोल रूप की क्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कराने पर प्राप्त होता है। चलिए तो पहले ना एक बार रिएक्शन देख लो। मैंने रिएक्शन ले रखी है आप लोगों का। बहुत लोगों का कहना होता है कि सर रिएक्शन नहीं करवाते हो आप। आज PDF फाइल थ्रू पढ़ा रहा हूँ, कल को देखते हैं वाइट बोर्ड पे। तो सबसे पहला जरा एक रिएक्शन देखो, रिएक्शन में जरा ध्यान देना, ये लास्ट प्रोडक्ट, तो ये है हमारा इनोल, ठीक है, ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है। जब इनोल ने ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ क्रिया करी, लास्ट प्रोडक्ट क्या बना, RH। RH क्या होता है हमारा, एल्केन। अब जरा ऑप्शन में ढूंढो कि कहीं एल्केन है या नहीं है। जल्दी देखो बेटा, कहीं एल्केन है या नहीं है। हाँ, A नंबर पे टिक लगा दो, एल्केन बैठा सबसे ऊपर A नंबर पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एसीटो एसिटिक एस्टर, फॉर्मूला याद है सबको। चलिए आगे देखो, इसका अगर फॉर्मूला किसी को याद नहीं है तो मैं दिखा दूं कि एसीटो एसिटिक एस्टर का फॉर्मूला कहीं पर ये है, ठीक है। यानी कि ये वाला जो फॉर्मूला आप देख रहे हो ना, ये वाला, ये वाला, ये फॉर्मूला देख रहे हो आप, ये फॉर्मूला एसीटो एसिटिक एस्टर। कितना बड़ा नाम है, अजीब सा नाम है यार, हैं भाई। अब तुम तो ये सोच रहे होगे यार बस ऑप्शन पढ़ लें, टिक लगाएंगे, हो जाएगा हमारा काम। बात भी सही है, फालतू पढ़ने की जरूरत ही क्या पड़ेगी बेटा, नॉलेज चाहिए, नॉलेज। एसीटो एसिटिक एस्टर के सोडियम व्युत्पन्न से, और अगर ये लेक्चर किसी ने नहीं देखा ना तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक डाल दूंगा, अलग से ये पूरा लेक्चर पढ़ा रखा है मैंने थ्योरी में। एसीटो एसिटिक एस्टर के सोडियम व्युत्पन्न से ग्लूटेरिक अम्ल बनाने के लिए किससे क्रिया करेंगे, CH2I2 से, ठीक है, CH2I2 से क्रिया करवाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखो बेटा, किस अभिकर्मक के साथ एसीटो एसिटिक एस्टर गहरा नीला रंग देता है। किस अभिकर्मक के साथ एसीटो एसिटिक एस्टर गहरा नीला रंग देता हो क्या बात है, ये तो शायरी बन गई। फेरिक क्लोराइड के साथ, FeCl3 के साथ, ठीक है। ओके सर, चलो इसका भी काम हो गया। क्वेश्चन 5 देखो जरा ध्यान से, अमोनिया से अभिक्रिया करके एथिल एसीटो एसीटेट, ध्यान देना, एथिल एसीटो एसीटेट, यानी कि अमोनिया से अभिक्रिया करके एथिल एसीटो एसीटेट देता। एक कंपाउंड A भी देता है, एक कंपाउंड B भी देता है, मतलब C नंबर लगा दो, A और B दोनों देता है, A और B दोनों कंपाउंड देता है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 देखो, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ एथिल एसीटो एसीटेट देता है, ये एथिल एसीटो एसीटेट देता। तो ध्यान देना, देखो एथिल एसीटो एसीटेट, एथिल एसीटो एसीटेट, ये एथिल एसीटो एसीटेट जब ये हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ क्रिया करेगा 3-मेथिल-5 आइसोक्साजोल, यानी कि C पे आप टिक लगा दो बेझिझक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 7 है हमारा, मेलोनिक एस्टर की क्रिया निम्न में से किसके साथ कराने पर क्रोटोनिक अम्ल की प्राप्ति होती है। क्रोटोनिक अम्ल की प्राप्ति होती है। सबसे पहले ये देख लो, ये मेलोनिक एस्टर होता क्या है। तो बेटे मेलोनिक एस्टर का फॉर्मूला ये होता है CH2, ठीक है, सिंगल बॉन्ड C+C2H5, सिंगल बॉन्ड C+C2H5। तो ये मेलोनिक एस्टर होता है। जब भी किसी एसिटेल्डिहाइड की क्रिया इस मेलोनिक एस्टर के साथ करवाते हैं तो क्रोटोनिक एसिड प्राप्त होता है, ठीक है। चलो रिएक्शन में देख लो, टिक लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूँ। फिलहाल तो यहाँ पर A ऑप्शन राइट हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। देखो ये यूनिट सच में डिफ़िकल्ट है यार। जो यूनिट 5 है वो अजीब सी यूनिट है, क्योंकि इससे पहले आपने इस यूनिट के बारे में कुछ पढ़ा नहीं है, ठीक है।
कोई भी चीज़ अगर आपने पढ़ी हो तो मुझे बता दो, आप सब अलग ही अलग नाम आपको दिखाई देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। मेलोनिक एस्टर की क्रिया यूरिया से कराने पर, देखो मेलोनिक यूरिया भी बनता है और बार बिट्यूरिक अम्ल भी बनता है, यानी कि सी पे टिक लगा दो, ए और बी दोनों बनते हैं। देखो मेलोनिक एस्टर जब यूरिया के साथ, ठीक है, सोडियम एथोक्साइड की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है तो मेलोनिक यूरिया बनता है, और इसी यौगिक को सामान्यतः बार ब्यूटिरिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। तो ए और बी दोनों बनते हैं यहाँ पे, ठीक है, लाइन पे ध्यान देना है, ये है तुम्हारा, तो ए और बी दोनों बनते हैं, तो ये बना तुम्हारे पास बार ब्यूटिरिक एसिड, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से किससे मेलोनिक एस्टर की क्रिया कराने पर सिनेमिक अम्ल बनता है। अगर आप बेंजल्डिहाइड की क्रिया करवा दोगे, बेंजल्डिहाइड है जिससे क्रोटोनिक अम्ल था, ऐसी तुम्हारे पास सिनेमिक अम्ल होता है, बस उसमें CH3 होता है, इसमें C6H5 होता। तो बेंजल्डिहाइड की क्रिया अगर आप मेलोनिक एस्टर से करवा दोगे तो सिनेमिक अम्ल बन जाएगा हमारा, ठीक है, फिर तुम्हें सिनेमा दिखा देगा वो। तो ये है तुम्हारे पास बेंजल्डिहाइड C6H5CHO, मेलोनिक एस्टर क्रिया कर रहा है, क्या बना रहा है, सिनेमिक एसिड बना रहा है, ठीक है। ओके, समझ में आई रिएक्शन, ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर एसिटो एसिटिक एस्टर निम्न में से किसके अनुसार व्यवहार करता है। देखो ये जो होता है ना, ये एक असंतृप्त हाइड्रोक्सिक यौगिक भी होता है और ये एक कीटो यौगिक भी होता है। तो बेझिझक आप ए पे सी पे टिक लगा दो, ए और बी दोनों इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, एसिटो एसिटिक एसिटेट सर्वप्रथम बनाया था ग्यूथर ने। अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम पेपर में आ जाए ना तो मज़ा आ जाएगा। एक बच्चा इधर बैठेगा, एक बच्चा आगे बैठेगा, तो बता दे भैया, तो बता दे भैया, पूछ पाछ के बराबर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, ग्यूथर ने की थी, ठीक है। अच्छा ये बताओ क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ो। एसिटो एसिटिक एस्टर कीटोनिक जल अपघटन पर देता है। यार एसिटो एसिटिक एस्टर कीटोनिक जल अपघटन पर देता है, तो देखो ये है हमारा एसिटो एसिटिक एस्टर, ठीक है। अगर जल अपघटन करवाते हो डाइल्यूट H2SO4 की उपस्थिति में तो पहले एक कंपाउंड बनेगा, ठीक है। जब उस कंपाउंड को आप गर्म करते हो तो हमारा क्या बनता है, एसीटोन बनता है। तो अब जो राइट ऑप्शन है हमारा वो कौन सा है बेटा, ए। इसका जो है ना राइट ऑप्शन, ए पे टिक लगा दो, एसीटोन इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन 16 है हमारा, बहुत ही छोटा, बहुत ही पेचीदा, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। यौगिक जिसमें सबसे कम अम्लीय अल्फा हाइड्रोजन है, यौगिक जिसमें सबसे कम अम्लीय अल्फा हाइड्रोजन है, तो सबसे कम अम्लीय अल्फा हाइड्रोजन सिर्फ हो सकते हैं, तो वो हो सकते हैं, तो वो भैया यार एसीटोन में हो सकते हैं, ठीक है। सबसे कम अम्लीय अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 17 है हमारा, अल्फा हाइड्रोजन की अम्लीयता को कौन सा समूह प्रभावित नहीं करता। मैथिल समूह प्रभावित नहीं करता, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 18 देखो, उच्च अम्लीय अल्फा हाइड्रोजन वाला यौगिक है, ध्यान देना, उच्च अम्लीय अल्फा हाइड्रोजन वाला यौगिक है। तो एसिटिक अम्ल हो गया, मोनोक्लोरो एसिटिक अम्ल हो गया, ठीक है, डाइक्लोरो एसिटिक अम्ल हो गया और एडिपिक अम्ल हो गया। तो डाइक्लोरो एसिटिक अम्ल हो गया, ठीक है, ध्यान देना, उच्च अम्लीय। ये मैंने तुम्हें कल वाले लेक्चर में बताया था कि जितने ज़्यादा, ठीक है, -I इफेक्ट डालने वाले ग्रुप प्रेजेंट होंगे, अम्लता क्या होती है उतनी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे डाइक्लोरो है, तो इसका सी नंबर इज द राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 19वां। पिरुवल क्षारक की उपस्थिति में अल्फा बीटा असंतृप्त कीटोन और क्रियाशील मैथिलीन समूह वाले यौगिक की योग क्रिया कहलाती है माइकल संकलन, ठीक है, या माइकल योगज अभिक्रिया, या माइकल संकलन रिएक्शन ही बोल देते हैं इसको। पिरुवल क्षारक की उपस्थिति में अल्फा बीटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में फंसेगा इस साल 100%, ये पेपर में फंसेगा। सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिए हैं। क्वेश्चन 20 है, एथिल एसीटेट के दो अणुओं के संघनन से एथिल एसीटो एस्टर का बनना कहलाता है क्लेजन संघनन, ठीक है। ए पे आप टिक लगा दो, क्लेजन संघनन द्वारा एसिटो एसिटिक एस्टर बनाया जाता है, ठीक है। किसके द्वारा, क्लेजन संघनन द्वारा एसिटो एसिटिक एस्टर बनाया जाता। एक क्वेश्चन ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, समझ लो, 2 क्वेश्चन कन्फर्म है, ठीक है, 2 क्वेश्चन कन्फर्म मैंने कर दिया आपके। चलिए आगे 10 के 10 क्वेश्चन कन्फर्म करने वाला हूँ मैं, 10-12 क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में आते हैं। अच्छा ये बताओ, इनेमीन की क्रियाशीलता का कारण क्या है। इनेमीन की क्रियाशीलता का कारण क्या है, जल्दी बताओ। इनेमीन की क्रियाशीलता का कारण वो है तुम्हारे पास, बी पे टिक लगाओ, बीटा कार्बन का न्यूक्लियोफिलिक गुण, बीटा कार्बन का न्यूक्लियोफिलिक गुण। अच्छा क्वेश्चन नंबर 22 देख लो, डाइथियन से बीटा हाइड्रोक्सी 3 हेक्सोन बनाने में डाइथियन के साथ दूसरा क्रियाकारक है,
यानी कि डाइथियन से बीटा हाइड्रोक्सी 3 हेक्सेनोन बनाने में डाइथियन के साथ दूसरा क्रिया कारक है। सी पे टिक लगा दो, मेथिल एपोक्साइड इज द राइट ऑप्शन, मेथिल एपोक्साइड। क्वेश्चन 23 पढ़ो, डाइथियन किसका सर्वोत्तम रक्षक है? कार्बोनिल समूह का। डाइथियन जो होता है ना, कार्बोक्सिलिक समूह का सर्वोत्तम, कार्बोनिल समूह का सर्वोत्तम रक्षक है। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इस साल एग्जाम पेपर में फंसने वाला है मेरे दोस्तों, इसलिए इसको मत छोड़ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 24 है, रिएक्शन दे रखी है। देखो, एथिल एसीटेट के दो अणुओं को अगर आप सोडियम एथोक्साइड की उपस्थिति में क्रिया करवाते हैं तो एसीटो एसिटिक एस्टर बनता है। इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं? क्लेजन संघनन कहते हैं। इसी के द्वारा एथिल एसिटिक एस्टर बनाया जाता है, एसीटो एसिटिक एस्टर बनाया जाता है। ठीक है, ध्यान देना, क्लेजन संघनन द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 25 है हमारा, एथिल एसीटो एसीटेट को यूरिया के साथ गर्म करने पर प्राप्त होता है। देखो, यूरिया के साथ मैंने क्या बताया, ऊपर भी ये वाला क्वेश्चन था, तो बार ब्यूटीरिक अम्ल प्राप्त होता है। ठीक है, बी पे टिक लगा दो, बार ब्यूटीरिक अम्ल प्राप्त होता है। चलो क्वेश्चन 26 देख लो, एथिल एसीटो एसीटेट, ठीक है, एथिल एसीटो एसीटेट यौगिक को प्राप्त किया जा सकता है क्लेजन संघनन द्वारा। सी पे आप टिक लगा दो, ठीक है, जो कि अभी ऊपर बनाया था हमने। क्वेश्चन 27 जरा देख लो, एथिल एसीटो एसीटेट को पीरिडीन की उपस्थिति में एसिटेल्डिहाइड के साथ अभिकृत करके प्राप्त उत्पाद का जल अपघटन करने पर क्या बनता है? अब यार देखिए, तो सबसे पहले एथिल एसीटो एसीटेट की पीरिडीन की उपस्थिति में क्या करना है आपको? एसिटेल्डिहाइड के साथ क्रिया करवानी है और जो उत्पाद बना है उसका जल अपघटन कराना है। तो आपको ए नंबर मिल जाएगा, क्रोटोनिक अम्ल प्राप्त हो जाएगा आपको। ठीक है, क्या मिल जाएगा? क्रोटोनिक अम्ल। क्वेश्चन 28 देख लो, डाई एथिल मेलोनेट से निम्न प्रकार का यौगिक बनाया जा सकता है। डाई एथिल मेलोनेट से निम्न प्रकार का यौगिक बनाया जा सकता है। तो इसमें एक ऑप्शन आया हुआ है उपर्युक्त सभी, तो मेरे ख्याल से इज द राइट ऑप्शन, उपर्युक्त सभी प्रकार के यौगिक आप बना सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन 29 देखो, डाई एथिल मेलोनेट, हाँ यार है, तो डाई एथिल मेलोनेट की बेंजल्डिहाइड से क्रिया कराने पर बनता है यार सक्सिनिक अम्ल बनता है, सिनेमिक अम्ल बनता है, डाई एथिल मेलोनेट या ब्यूटाइरिक अम्ल बनता है। सी पे टिक लगा दो, ब्यूटाइरिक अम्ल इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन 30 देखो, एथिल एसीटो एसीटेट में मिलते हैं कीटो व एस्टर समूह दोनों मिलते हैं। एक कीटो समूह मिलेगा तुम्हें और एस्टर समूह दोनों मिलेंगे। ठीक है, हाँ ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्रियाशील मैथिलीन समूह है, तो ध्यान देना। देखो, ये दो प्रबल विद्युत ऋणात्मक समूह के बीच स्थित मैथिलीन समूह, दो प्रबल विद्युत ऋणात्मक समूह के बीच स्थित मैथिलीन समूह, तो राइट ऑप्शन ए पे आप टिक लगा दो। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन 32 पढ़ो, एसीटो एसिटिक एस्टर एल्डिहाइड से क्रिया करके जल अपघटन पर देता है। क्या देता है बेटा, जल्दी बताओ। एसीटो एसिटिक एस्टर एल्डिहाइड से क्रिया करके जल अपघटन पर देता है। यार जल अपघटन पर क्या देता है? तो ये अल्फ़ा बीटा असंतृप्त अम्ल देता है। ठीक है, अल्फ़ा बीटा असंतृप्त अम्ल। अब ये असंतृप्त अम्ल क्या होते हैं? अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड, जिनमें कार्बन, देखो, जिनमें COOH ग्रुप तो प्रेजेंट हो लेकिन साथ में डबल बॉन्ड भी होना चाहिए। साथ में जैसे हमने ये लिख दिया क्रोटोनिक एसिड CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COOH, तो मेरे दोस्तों ये क्या चीज़ है? क्रोटोनिक एसिड है, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड भी है और COOH प्रेजेंट है। तो ये असंतृप्त कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। कौन सा हो गया? असंतृप्त कार्बोक्सिलिक अम्ल ये बन गया हमारा। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं मेरे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्न में से कौन सा क्रियाशील मैथिलीन यौगिक है? निम्न में से कौन सा क्रियाशील मैथिलीन यौगिक है? इन तीनों में मैथिलीन ग्रुप पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी पे टिक लगा दो, इज द राइट ऑप्शन, उपयुक्त सभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 देख लो जरा एक बार। एसीटो एसिटिक अम्ल में द्विबंध की स्थिति दर्शाई जाती है Br2 की अभिक्रिया द्वारा, किसके द्वारा? या फिर कीटोनिक जल अपघटन द्वारा, अम्ल जल अपघटन द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। बी पे आप टिक लगा दो, Br2 की अभिक्रिया द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 36 है हमारा, एसीटो एसिटिक एस्टर में कौन सा अभिकर्मक द्विबंध की पुष्टि करता है? ब्रोमीन जल करता है। ठीक है, ब्रोमीन जल क्या करता है? द्विबंध की पुष्टि करता है। देखो यहाँ भी लिखा हुआ है, ये एसिटिक एस्टर में द्विबंध की स्थिति दर्शाई जाती है Br2 की अभिक्रिया द्वारा। यही क्वेश्चन सेम रिपीट कर दिया है। एसीटो एसिटिक एस्टर में कौन सा विकर्मक द्विबंध की पुष्टि करता है? ब्रोमीन जल द्वारा। घुमा दिया क्वेश्चन? नहीं।
अच्छा ये बताओ, एथिल एसीटो एसीटेट के चलायबी कीटो एवं इनोल रूपों का अनुपात क्रमशः होता है। एथिल एसीटो एसीटेट के चलायबी कीटो एवं इनोल रूप का अनुपात क्या होता है? अनुपात क्या होता है? 93:7 होता है। कितना होता है अनुपात है भाई? ए पे आप टिक लगा दो, 93:7, ठीक है, 93:7 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 38 है, डाई एथिल मेलोनेट से निम्न प्रकार का यौगिक बनाया जा सकता है। ऊपर सभी इज द राइट ऑप्शन, डी पे टिक लगा दो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 39 है, निम्न में से किसके साथ एसिटो एसिटिक एस्टर पायराजोलोन बनाता है? निम्न में से किसके साथ एसिटो एसिटिक एस्टर पायराजोनोल बनाता है, यानी कि पायराजोलोन बनाता है, पायराजोलोन बनाता है। अमोनिया के साथ, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ, पीएच NH के साथ या NH2 के साथ? क्या लग रहा है 39 में? अगर राइट ऑप्शन सी पे आप टिक लगा दो, पीएच NH के साथ, ठीक है। अगला क्वेश्चन जरा थोड़ा सा छोटा सा है, देख लो जरा क्या राइट ऑप्शन होगा। एथिल एसीटो एसीटेट में कीटो इनोल रूप का संगठन होता है। ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है, 92.5% व 7.5%, ठीक है। अच्छा इसमें का एक क्वेश्चन ऊपर भी आया हुआ है यार, है भाई, यह तो एथिल एसीटो एसीटेट चलायबी कीटो एवं इनोल रूपों का अनुपात क्रमशः, तो कितना घुमा के दिया है इसमें, 93:7 दे रखा है। और यहाँ पर ये एग्ज़ाम पेपर में आ रखा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये एग्ज़ाम पेपर में आ रखा है, तो ये क्वेश्चन पेपर से उठाया है। और जो ये वाला है ये बुक का क्वेश्चन है हमारी, ये वाला जो है ना ये बुक का। तो देखो सेम टू सेम वही है, 93 उधर है और 7 है इधर, 5-5 का अनुपात कर दिया। बी पे आप टिक लगा दो, 92.5% व 7.5%, ठीक है। तो दिमाग घुमा मत लेना अपना, कभी दिमाग घुमा लो पेपर में। मेलोनिक अम्ल एल्डिहाइड से क्रिया करके बनाता है। मेलोनिक अम्ल, अरे यार मेलोनिक अम्ल एल्डिहाइड से जब भी क्रिया करेगा ना वो अल्फा और बीटा असंतृप्त अम्ल बनाएगा, हमेशा ध्यान देना, अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल। अच्छा क्वेश्चन नंबर 42 है, इनोलेट आयन अभिक्रिया देता है। इनोलेट आयन जो होता है ना वो अभिक्रिया देता है। नाभिक स्नेही, इलेक्ट्रॉन स्नेही, मुक्त मूलक या इनमें से कोई नहीं। इनोलेट कौन सी अभिक्रिया देता है? ए पे आप टिक लगा दो, नाभिक स्नेही, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्वेश्चन 43 पढ़ो जरा एक बार बढ़िया करके। मैथिलीन समूह के CH बंध के अम्लीय होने का कारण है इंडक्टिव इफेक्ट, प्रेरणिक प्रभाव, ठीक है। क्वेश्चन 44 है, इनोलेट आयन एल्किल हैलाइड के साथ अभिक्रिया देता है SN2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। इनोलेट आयन एल्किल हैलाइड के साथ अभिक्रिया देता है SN2। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ लेते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 है हमारा, मतलब 45वां क्वेश्चन है हमारा। ये थोड़े नंबर चेंज हो गए लेकिन मुझे पूरे 50 क्वेश्चन करवाने हैं। एथिल एसीटो एसीटेट के अम्लीय जल अपघटन से प्राप्त होता है हमेशा एसिटिकम प्लस एथिल अल्कोहल। चलिए देख लेते हैं। तो एथिल एसीटो एसीटेट, एथिल एसीटो एसीटेट, यार एथिल एसीटो एसीटेट की क्रिया द्वारा, मतलब ए नंबर यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं है, हाँ यही बनता है, एसिटिक अम्ल प्लस एथिल अल्कोहल बनता है, ठीक है। ए पे आप टिक लगा दो। अच्छा क्वेश्चन नंबर हमारा 46 होगा, ठीक है। एथिल एसीटेट को आप गर्म करते हो सोडियम एथोक्साइड की उपस्थिति में, तो हमारा कंपाउंड जो बनता है ना वो एथिल एसीटो एसीटेट बनता है। इसके 2 अणु होंगे हमारे यहाँ पे, ठीक है। ये रिएक्शन मैंने ऊपर करवा भी दी है, ओके। यानी कि 2 अणु एथिल एसीटेट की जब क्रिया वो करवाते हो, गर्म करते हो सोडियम एथोक्साइड की उपस्थिति में, तो हमारा क्या बनता है, एथिल एसीटो एसीटेट बनता है, जिसे हम क्लेजन संघनन कहते हैं ना। अच्छा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, एक यौगिक जिसका अणुसूत्र C5H10O2 है FeCl3 के साथ बैंगनी रंग देता है, ये निम्न में से कौन सा यौगिक है? डी पे आप टिक लगा दो, ठीक है। ऊपर भी आया हुआ क्वेश्चन है ये वाला। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये मैंने करवा भी दिया आपको। अगर वेंजेल्डिहाइड के साथ, ठीक है, मेलोनेट एस्टर, ठीक है, यानी कि मेलोनिक एस्टर अभिक्रिया करता है तो सिनेमिक अम्ल बनता है। बी पे आप टिक लगाओ, इज द राइट ऑप्शन। ये ऊपर रिएक्शन करवा रखी है मैंने, दोबारा यही रिपीट हुई है। चलिए आगे देखो, मॉर्फोलिन की संरचना सूत्र है। भैया ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम पेपर में फंसते हैं ये, मॉर्फोलिन की संरचना सूत्र जल्दी बताओ। तो मॉर्फोलिन जो होता है ना वो ये C नंबर पे टिक लगा दो, ये होता है मॉर्फोलिन, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन 32 है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक इनेमीन नहीं है? डी पे आप टिक लगाओ। डाइफेनिल एमीन जो है ना वो इनेमीन नहीं होता, डाइफेनिल एमीन इनेमीन नहीं होता। डाइथियन कौन सा यौगिक है? तो डाइथियन जो होता है ना वो कौन सा यौगिक है?
समझ गए होगे कौन सा यौगिक है ये वाला जो होता है ना, ये कंपाउंड, ये डाइथियेन होता है। ये जो कंपाउंड आप देख रहे हो ना, ये जो मंद मंद मुस्कुरा रहा है, ये क्या होता है हमारा, डाइथियेन होता है। तो 50 क्वेश्चन मैंने पूरे कर दिए हैं यहाँ पे। इन्हीं 50 क्वेश्चन में से आपके 10 से 12 क्वेश्चन एग्जाम पेपर में फंसेंगे। तो कोई भी क्वेश्चन मत छोड़ना, अच्छे से याद करना, समझना, ठीक है, ताकि पेपर पूरा पढ़ा हुआ आपको मिल जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।